माधवगढ़ गांव बहुत टाइम से एक दुख से गुजर रहा था। वहाँ दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के पास घने जंगल के बीच एक गुफा से अजीबोगरीब आवाजें आती है। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। पिछले 10 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें होती आ रही है। गांव के लोग रोज इन सब से परेशान रहते थे, पर कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो कोई भी उस गुफा का पता लगाने उस गुफा में जाता वो वापस नहीं लौटता था। ऐसी ही एक घटना एक और बार घटने वाली थी। इस बार गुफा में चैडविक और ब्लॉन्स्की नाम के 2 फॉरेनर्स जाने वाले हैं, जो कई सारी उत्सुकता के साथ विदेश से भारत खास इस गुफा के लिए इस गांव में आए हैं। और वो दोनों थोड़ी बहुत हिंदी भी जानते थे, तो बस अब वो इस गुफा के रहस्य का पता लगा के ही रहेंगे। फिलहाल गांव का एक व्यक्ति उन्हें कुछ समझा रहा है। साहब जी, आप लोग अंदर जाने की चीज छोड़ दो, अभी भी कह रहे हैं इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। तब ब्लॉन्स्की कहता है, अरे गोपाल, हमारे यही काम है, इसी तरह के रहस्यों को सुलझाना और सच का पता लगा के ही आना। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़े और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों फॉरेनर्स उस रहस्यमयी गुफा के अंदर पहुंचते हैं। ब्लॉन्स्की और चैडविक के अंदर जाते ही गुफा में उनके नाम की गुस्सेल आवाज गूंजने लगती है। फिर अचानक एक और सरसराती आवाज आती है, यहाँ से चले जाओ, वरना जितना और पास आओगे उतना तुम्हें दर्द मिलेगा। चैडविक कहता है, ब्लॉन्स्की, ये गुफा कितनी अजीब है, आज तक ऐसा कोई किस्सा नहीं हुआ। मुझे तो बस अब जानना ही है कि आखिर अंदर ऐसा क्या है। रहस्यमयी जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। बस अब सोचना कम करो और टॉर्च की मदद से पिक्चर्स कलेक्ट करो। चैडविक गुफा की तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। चैडविक को तभी कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज उसके ठीक बगल से आ रही है। फिर वो उस कदमों की आवाज का पीछा करते हुए गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, नई दुनिया का दरवाजा। चैडविक मन ही मन सोच रहा था कि लगता है इस दरवाजे के उस ओर ही वो राज है जिसकी वजह से सब लोग गायब हो रहे हैं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज सुनाई देती है, चैडविक, my son, I'm your father. Come to me, my son. चैडविक के मरे हुए पिता उसे अपने पास बुला रहे थे। फिर चैडविक बोला, ये कैसा दरवाजा है जिसमें से मेरे पापा की आवाज आ रही है। चैडविक को उस दरवाजे के पीछे से उसके मरे हुए पिता की आवाज सुनाई दे रही थी, तो वो सुनकर चैडविक खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से ब्लॉन्स्की की एक चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। ब्लॉन्स्की की चीख सुनकर चैडविक भागता हुआ पीछे गया। चैडविक ब्लॉन्स्की के पास पहुंचा और बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था और हंस रहा था। चैडविक बोला, ब्लॉन्स्की, ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी क्यों चीखे? ब्लॉन्स्की मजाकिया तरीके से मुस्कुराता रहा। इसके बाद चैडविक ब्लॉन्स्की को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा की अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहाँ से नई दुनिया का रास्ता शुरू होता है। चैडविक ने कहा, ब्लॉन्स्की, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने पिता की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। ब्लॉन्स्की ने कहा, तो ये दरवाजा खोलकर देख लो ना। चैडविक बोला, सही है, हमें दरवाजा खोल के देखना चाहिए। चैडविक दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर ब्लॉन्स्की के शरीर पर पड़ती है। चैडविक ने कहा, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है, तो ये तुमने कपड़े कैसे बदले? तभी ब्लॉन्स्की एक लंबे बाल वाले डरावने आदमी में बदल गया, या फिर मैं कहूँ वो आदमी नहीं था, मानो जैसे एक हैवान हो। सिर्फ उसकी आंखें चैडविक को देख रही थी, बाकी पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो हैवान फिर बोला, तुम लोग शायद अपने आप से प्यार नहीं करते, और मैं तुम जैसे लोगों का ही यहाँ इंतजार करता हूँ। चैडविक भी डरते हुए बोला, मतलब ब्लॉन्स्की को तुमने? चैडविक वहीं अटक गया। फिर वो दरिंदा बोलने लगा, मरने के बाद लोगों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। शायद कुछ आत्माएं मोक्ष ही नहीं चाहती, जैसे कि मैं। चैडविक अभी भी शॉक में है और उसे डर की नजरों से देख रहा है। फिर उसने आगे कहा,
कभी सोचा है इंसान की एक गलती उसकी मौत की वजह भी बन सकती है। इतना सुनते ही चैडविक भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो दरिंदा रास्ता घेर के नीचे बैठ जाता है। तब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा ये दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता हो सकता है, क्योंकि घबराहट के मारे उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वह बस वहां से भागना चाहता था, अपने आप को बचाना चाहता था। चैडविक खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। चैडविक इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और चैडविक को दरवाजे के उस तरफ खींच लिया। इससे चैडविक की एक तेज चीख निकली और वो दरिंदा भी बैठा हुआ अपने सामने ये सब होता देखता रहा। इसी तरह ब्लॉन्स्की और चैडविक ने उस गुफा का रहस्य पता लगा लिया था, लेकिन अब वो खुद गुफा के बाहर के लोगों के लिए एक राज बन के रह गए थे। माधवगढ़ के लोगों ने उनकी पहली मुलाकात को आखिरी मुलाकात मान लिया था, इसलिए चैडविक और ब्लॉन्स्की उनके लिए कोई नए शख्स नहीं थे जो ऐसी घटना से गुजरने वाले थे। अब तुम्हें ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ, साथ ही लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं कहानी सूत्र की एक नई कहानी के साथ, जिसके लिए सब्सक्राइब करते जाना।